आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद गुरुदेव की। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। दूसरा अध्याय का सांख्य योग का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव कि जब सेकंड अध्याय से हम प्रवेश करते हुए कल हमने चिंतन किया कि देहिनोस मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ज्ञान शुरू हो गया है समस्या को देख करके। समस्या किसको हुआ? अर्जुन को। क्या समस्या? कहाँ? महाभारत के युद्ध में। और साथ में कौन है? सारथी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष में है और अर्जुन समस्या से उलझे हुए। समस्या अपने दिमाग से, अपने कुटुंबियों को देखा, स्वधर्म भाग छोड़ दिया। अब वो भाग करके अपने समस्या का समाधान चाहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण बोलते हैं भाग करके नहीं, जाग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। तैयार तो हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा ये अभी मेरे ऊपर एक आस्था रख रहा है इसलिए तैयार होने की सोच रहा है। मेरे ऊपर भरोसा रखता है इसीलिए कुछ हिम्मत तो करेगा। लेकिन ये अंदर से इसको जगाना है। इतना कहते हुए अब उसको अंदर से हिम्मत दिलाने के वास्ते ज्ञान शुरू होते हुए श्री कृष्ण ने कहां से शुरू किया? ज्ञान सभी के लिए। अब कि कर्म कॉन्सेप्ट भी दिया, ज्ञान कॉन्सेप्ट भी दिया और सभी आगे थॉट्स बिल्डिंग हो रहा है। लेकिन 13वां अध्याय में पहला नंबर अर्जुन के एकदम नजदीक का समस्या है कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हमारे भाई बांधव इस सामने में इनके ऊपर मैं कैसे हथियार चलाऊं, मैं कैसे इनको बाण चलाऊं। तो भगवान ने अर्थात वेदव्यास जी का चिंतन, श्री कृष्ण जी का चिंतन, संपूर्ण गुरुजनों का चिंतन अब यहीं से बेस उठता है कि आत्मा को परमात्मा और उसका शाश्वत जो संदेश है उसको परोसना है और उनको भजन में लगाना है, भक्ति में लगाना है और मोक्ष प्रदान करना है और मनुष्य शरीर को सफल बनाना है। तो कहाँ इसके कड़ी, इसका तरीका कहाँ से है? तो उन्होंने शुरू करते हैं, हे अर्जुन कि ये जीवात्मा ने, तुम आत्मा हो। अब यहां से थोड़ा सा भाषा जो है आत्मा की ओर फोकस और आत्मा की असली स्वभाव के ऊपर भगवान श्री कृष्ण दूसरा अध्याय में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शब्द तो उच्चार कर दे दिया आत्मा। दिया आत्मा ने जो शरीर धारण किया ना अर्जुन, इस शरीर में बहुत परिवर्तन है। ये पहला बालावस्था है, उसके बाद भी एक कौमारम, फिर यौवनम, फिर जरा। ये परिवर्तन है। इसको देख करके तू क्यों मुह्यति, तू क्यों मोहित होता है? धीरज तत्र न मुह्यति। धैर्य पुरुष जो है ना, विवेकी पुरुष है, इसमें उलझता नहीं है। इस तरह से आगे बढ़ने के पश्चात
तो ये किसने धारण किया है? ये जीवात्मा ने धारण किया। जीवात्मा का क्या है, कैसे आत्मा क्या चीज है? बस अब आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम, उसके ऊपर आत्मा के ऊपर फोकस की जाती है। अब तुलना आ गया, अच्छा मेरे अंदर मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? अब हो गया तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान के जब हावी हो जाते हैं, यानी तत्व ज्ञान के जब जब तत्व को जानने के लिए जब हृदय में मन में जब इच्छा जग जाती है, तो वास्तव में वो सत्य की यात्रा, सत्य का पथिक बन जाता है। और उसके लिए अब संसाधन जुटाने की बात हो जाती है। तो मैं कल थोड़ा सा बात छेड़ रहा था इसमें कि ठीक है, धर्मशास्त्र सामने में है, अध्यात्म ज्ञान सामने में है, इससे आम जनता को क्या, आम जनता के लिए क्या फायदा है? मतलब जैसे गीता फॉर यूथ, गीता फॉर चिल्ड्रन, गीता फॉर ओल्ड मैन, चिंतकों ने बहुत सारी बातें निकाली है इसके अंदर से। तो वहां प्रश्न आ जाता है कि गीता से क्या हम कहाँ देश की बातें करते हो, तुम भी गीता की बात करते हो? कहाँ हम समाज उन्नति की बात करते हो, तुम गीता की बात करते हो? अच्छा, तो आपका कहना यह है कि आप जब सपोज आपके गांव के नेता हो, शहर के नेता हो, सपोज आप विद्यार्थी हो, तो गीता क्या काम का? ये चीज। अच्छा, धर्मशास्त्र के प्रति आपकी ऐसी नजरा, तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहने का मतलब है कि धर्मशास्त्र पढ़कर, गीता पढ़कर एक देश के राजनेता को क्या जरूरत, उसको क्या फायदा है? आपको पता है, आपको पता ही है, मेरे से ज्यादा ही पता है। एक राजनेता आज हम देख रहे हैं, समाज सेवी देख रहे हैं, राजनेताएं देख रहे हैं, सब अपना तिजोरी भर रहा है कि नहीं भर रहा है? जुन जोगी आए काने चिरे को, जुन जोगी आए काने चिरे को, क्यों बोल रहे हैं ऐसे? जो नेता आया अपने भंडार भरता है, जो आया वही अपना भंडार भरता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये आवाज क्यों आ रही है? और जस्ट गांव का एक मंडल, एक सरपंच भी होता है, तो 5 साल पहले वो एक छोटा सा घर में रहता है, उस 5 years वो बिल्डिंग क्यों बनाता है? वो गीता नहीं पढ़ता है इसीलिए, धर्मशास्त्र का आधार नहीं लेता है इसीलिए। धर्मशास्त्र कभी भी देश की उन्नति न हो और गांव का विकास न हो, धर्मशास्त्र नहीं कहता है। धर्मशास्त्र तो ऐसा कहता है, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? धर्मशास्त्र गीता क्या बोल रही है कि अर्जुन तुम देहासक्ति से ऊपर उठो। कहने का मतलब धर्मशास्त्र तो राजनीतियों ने, देश का सेवा करने वाले राजनेताओं ने अगर धर्म की शिक्षा होती ना, तो अंदर से वैराग्य होता। धर्मशास्त्र जीव को वैराग्य की सेवा करता है। महापुरुष की सेवा क्या है धरती में? सुंदर समाज के निर्माण के लिए सुंदर व्यक्तित्व को खड़ा करना, ये धर्म नेताओं का काम है, धर्मशास्त्र का काम है। तो धर्मशास्त्र क्या सेवा करता है? मुझे गीता पढ़ने वाले आचार्य श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक में, जब वो संन्यास लिए तो उनके दोस्त लोग, साथी लोगों ने सब मिल के एक बोले कि तुम इतना ब्रिलियंट थे, तुम स्कूल में, कॉलेज में, और तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, यार समय बर्बाद कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। तुम इलेक्ट्रॉनिक, तुम्हारा नॉलेज जो था उससे तुम समाज का कितनी सेवा करता, तो पता नहीं ये क्या अध्यात्म लेके बैठ गया करके आचार्य जी को कहा। आचार्य जी हमारे क्लास में गीता पढ़ाते समय यही बात बोलते थे कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जरूर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक जो मैं सेवा देता, तो क्या एक घर का सेवा पहुंचाता, एक दो चार जने को मैं ज्ञान शिक्षा देता, लेकिन ये धर्मशास्त्र से एक संन्यास्त जीवन कितना संदेश देता है लोगों को पता नहीं। कहने का मतलब यही प्रश्न आया कि गीता समाज को क्या सेवा पहुंचाती है, यानी गीता सीखने वाले, अध्यात्म सीखने वाले की सेवा क्या?
गुरु जी मंगलदास जी एक ही लाइफ में उन्होंने कितने लोगों को सामाजिक सेवा दी, जीवन को उद्धार कर दे। ये रहस्य कौन समझेगा? तो लोग बहुत शॉर्ट साइटेड दिमाग है ना, तो उनको एकदम यहाँ काम किया, यहाँ हाथ में रिजल्ट आना चाहिए। ये तो लॉन्ग रूट रिजल्ट है। ये तो लौकिक व्यवस्था से ऊपर लौकिक चीज को व्यवस्थित करते हुए पारलौकिक संदेश देने वाले अध्यात्म टीचिंग है। तो इसका रस कौन समझे? तो लोग अनंत अनंत प्रश्न पूछते हैं। मेरा डायरेक्ट हॉटलाइन ये है कि अगर एक व्यक्ति, एक समाज सेवी, एक राजनेता गीता के ये देहिनोस्मिन था देहे कौमारं यौवनम जरा, अगर ये शरीर में परिवर्तन है और शरीर में फ्लक्चुएशन है, शरीर एक लौकिक वस्तु है, ये इसको रखने की व्यवस्था से भी रखे रहेगा नहीं। और जो चीज जो संसार में जो जीव आता है वो अपना पेट और कर्म लेके ही आता है। और एक चोर का भी भविष्य होता है, एक संत का भी एक पास्ट होता है, और एक चोर का भी भविष्य होता है। रत्नाकर डाकू का भी वाल्मीकि तत्व था। तो ये सृष्टि कुछ अखंड नियंता से ये संसार रूल चल रहा है। मैं एक बस कर्तव्य वहन करता हूँ। अगर इतना राज सेवक या राष्ट्र सेवक या तो एक गांव के राजनेता अगर इस तरह से ज्ञानी बन करके अगर राज्य में उठ खड़े हो जाता, तो राज्य का संपत्ति अपने पर्सनल नाम पर, पर्सनल संतान के ऊपर बैंक बैलेंस नहीं करता, और वो धर्म से, वो धन से समाज की सेवा का, धर्म की सेवा करता। ये है कि धर्म शास्त्र क्या सेवा देता है। धर्म शास्त्र का या धर्म गुरु का रोल क्या है। और कोई भी समाज के व्यक्ति किसी भी पद में हो, किसी भी प्रतिष्ठा में हो, अगर त्याग वृत्ति से सेवक बने तो एक ही आदमी, एक ही हनुमान काफी रहा लंका जलाने का। अनंत बंदर की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो पूरा संसार के कुरीतियों को एक ही त्यागी व्यक्ति बहुत कुछ सकता था। जब धर्मशास्त्र एक समाज, एक गांव अगर त्यागी बनता है तो गांव का उत्थान कितना जल्दी हो जाता है। धर्मशास्त्र की सेवा नहीं है। इस चीज को दुनिया समझे जाने तो बस। नहीं तो ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कहाँ का स्लोगन है? तो उनके सर्वे में कितना आता है? एक राजनेता दिल्ली के संसद में सर्वे भवन्तु सुखिनः कर सारा देश की सुरक्षा के लिए ऐसे बात की, ऐसा उनके कॉन्सेप्ट हो, तो आज देश ये अवस्था में होता है। तो ये है टीम स्पिरिट की बातें। तो क्या राजनेता, धर्म नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो अब स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो क्या न मुह्यति? मैं कल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरस्तत्र न मुह्यति। धैर्य व्यक्ति शरीर में, इसमें, संसार में, व्यवहार में मोहित नहीं होता है, बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, लक्षण बता रहे हैं। और तारतम्य गीता प्रबंधन के माध्यम से मुझे ये भी संदेश देना है। महामती प्राण जी जब जागनी अभियान को लेकर चलते हैं तो उनका एक बहुत प्रिय शब्द है, लगा प्यार फकीरी से। ये भी तक की चौपाई है, लगा प्यार फकीरी से। फकीर कौन है? जिन्होंने संसार को फूंक दिया वो फकीर है। जिसने मोह अहंकार को हंत कर दिया वो महंत है। और जो गुणांग इंद्रिय को कछुआ के भांति अपने में खींच लिया है, जो शांत हो गए वो संत है। ये धर्म शास्त्र शिक्षा देती है। सूर्य उदय हो गया है, अब उल्लू आंख बंद करे तो धर्मशास्त्र का क्या दोष? यत्र तत्र धर्म शिक्षा का, ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंतस्करण में गीता का ज्ञान पहुंचना चाहिए। ऐसी व्यवस्था राजनीति भी करे, स्कूल की नीति करे, तो देश खड़े होने में। एक सोने की चिड़िया थी, क्यों? क्योंकि उस समय में गुरुकुल था और 12 वर्ष के अवधि तक में तो धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, और उसको बेस से लेकर के एक वैराग्य हृदय से समाज के लिए भेज देते थे। और वो व्यक्ति समाज का काम न करे तो कौन करेगा? इतनी बड़ी सेवा है धर्मशास्त्र। पूछते हैं कि लोग जब ब्रिलियंट हो गए तो उनको बस इंजीनियर, डॉक्टर बने, गीता तो लौट के नहीं देखते हैं, तो उनका जीवन अशांति युक्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो क्या सेवा करेगा? सबका रेमेडी है
गीता का श्लोक, गीता का ज्ञान, ये संपूर्ण का मेडिसिन है, अध्यात्म का विकास है। तो लोग, चलो समाज सेवा का एक तरफ मैंने कह दिया, दूसरे तरफ हम इंडिविजुअल आनंद की अगर बात करते हैं तो ये आसक्ति गुण के कारण, किसी खाने में आसक्ति, किसी की उसमें स्वार्थ का आसक्ति, ये आसक्ति के कारण न हम तीर्थ में आनंद ले सकते हैं, न यात्रा में आनंद ले सकते हैं, न घर में आनंद ले सकते हैं, दुख ही दुख का संसार में डूब जाते हैं। देखिए तो संसार में मानसिक बुद्धि, तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं लोग, निकलते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए देते हैं, शरीर में जो पहनाव देखना पड़ेगा, इतनी झल्लरी मल्लरी सोना चांदी का पूरा सजा करके निकले थे। इसके शरीर में इतना मोह कि सोने चांदी से लटका करके आने से सोने तीर्थ यात्रा, रास्ता में छीन लेता है, सोने में रास्ता में चोरी हो जाती है, तो बस अब तीर्थ गया भाड़ में। तीर्थ यात्रा नहीं, नरक यात्रा हो जाता है उसके लिए। वो मस्ती कहाँ गई, वो खुशी कहाँ गई, दिखावा में गया। आसक्ति के कारण तो हुआ ये सारा, उसको हम पहचाने ही नहीं है, बस बाहर से सजावट को देखते हैं, और रूट देखे तो अंदर का कॉज देखे तो कहाँ है, हमारे बुद्धि जागृत नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण रूट में हैमरिंग कर रहे हैं, वहां से अगर थोड़ा सा वैराग्य आ जाए, देहासक्ति से ऊपर उठ जाए। देखिए देहासक्ति ये प्रेम नहीं है, देह में आसक्ति प्रेम नहीं है, मोह है। देह आसक्ति से ऊपर उठ करके दैवी शक्ति, परलोक के चिंतन, थोड़ा सा प्रेम का सुगंध आता है। हमने मोह को ही प्रेम मान लिया है, इसलिए मुय्यति शब्द आ रहा है। शरीर वैसे भी नाशवंत है, और शरीर को सजाने के लिए सारा सोने चांदी सजा दिया महाराज। आप विचार करिए, थोड़ा शरीर से ऊपर उठने की पहला प्रयास करें। आपने कभी ऐसा सुना है कि पूरा सज धज करके पूरा सोना चांदी के खन खन से शरीर भर दीजिए, अगर अंदर चेतन शक्ति ना हो तो क्या सुंदर देखेगा? सोना चांदी से पूरा सजाने से चेहरा सुंदर देखेगा? कभी आपने सुना है हाउ ब्यूटीफुल डेड बॉडी, हाउ हैंडसम डेड बॉडी, कितना सुंदर डेड बॉडी है, सुना है ऐसा? तो शरीर डेड बॉडी तो है, वास्तव में सुंदरता कहाँ है? सुंदरता गुण आत्मा का है, आत्मा होने से शरीर सुंदर है। और आत्मा जैसे निकल जाती है शरीर में, कोई फिर आसक्ति क्यों, फिर मोहित क्यों? अज्ञान। बस गीता का ज्ञान यज्ञ यही शिक्षा देती है कि तुम ज्ञानी बनो, तुम सज्जन बनो। धीरस्तत्रम न मुह्यति, धैर्य व्यक्ति इस तरह से कौमारम यौनम जरा शरीर के धर्म के आसपास जीता नहीं है। ये अपने शरीर का सजावट, लोग चमड़े के पूरा जूता पहनते हैं। तुम्हारे चमड़ी के जूता से तुम्हारा नाशवंत शरीर में कांटा से तो बचा है, लेकिन चमड़ी तैयार करने के लिए कितने प्राणी की हत्या हो गई? ये शिक्षा, ये विजन कौन देगा? धर्मशास्त्र देगा। एक तरफ तो धर्म कर्म कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, और जूता छाला का, चमड़ी का जूता, चमड़ी का बेल्ट, चमड़ी का बैग, चमड़ी का जैकेट लेके पहन रहे हो। धर्म करने के तो निकल रहे हो तीर्थ यात्रा के लिए, और किसी की हत्या करके लेके जाए। तो हमने अपने कौमारम यौनम जरा शरीर की आसक्ति के कारण हमने क्या कहाँ गलती कर रहे हैं? ये सब शरीर का आसक्ति तो है। अपने ये जीवा का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के स्वाद के लिए कितने के जीवन हत्या करते। ये अज्ञान कहाँ से आया? शरीर के, जीवा के प्रति, स्वाद के प्रति मरने से तो हुआ ये। शरीर के स्वाद के लिए, अपने कान के प्रशंसा के लिए कितने हम निंदा करते, कितने पाप कमाते हैं। फिर परमधाम की बात है, हम अपने आप को देख रहे हैं क्या? शास्त्रों को देख रहे हैं क्या? संत महापुरुषों का जीवनी को देख रहे हैं क्या? उनकी तपस्या को सुन रहे हैं क्या? बोलो ना मुस्लिम भाई, गीता का ये ज्ञान कुरान में होता तो लेते। बोलो ईसाई भाई,
बाइबल में होता तो लेते। बोलो हिंदू भाई, अगर वेदों में होते, गीता में होते लेते। अगर वही ज्ञान बाइबल में है तो हिंदू को पसंद नहीं, और वही ज्ञान कुरान में है, ईसाई को लेना ही नहीं। और वही ज्ञान गीत, अरे भाई बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। सिद्धांत का जो विषय है, जो बात सही है, परमात्मा किसी भी शास्त्र में देते हैं, किसी भी शब्दों में देते हैं। ज्ञान तो उठाओ। मानव का मौलिकता क्या है? पहले तुम मानव बनो, खोजी आत्मा बनो, सत्य का खोजी द्योतक बनो। कहां तुम मजहब पकड़ करके अपने आप को कुंठित कर रहे हो? ये भी तो मोहित गुण है। तो शांति कहां से होगी? कहां है शांति, कहां है आनंद? बस इसी चीज में हमारा सारा समय बर्बाद हो रहा है। और देखिए, अपने को ना आटा मत समझो ना, मतलब आटा को वो डेगला वो मत समझो। मतलब कहने मतलब दूसरे भाषा, अपने को आटा कुछ बहुत, अपने को आटा हो जाए ना गहराई वाला समझो। हाँ, गहरा वाला आटा समझो अपने को, आकृति मत समझो। हमने आपको अपने आप का परिचय आकृति में लिया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, आकृति में लिया ना। मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूं, ये सब शरीर के भाषा, सब जाति की भाषा, ये सब संसार का मामला तो यही है। तो अरे चलो दुनिया जाए, तो हम गीता के श्रोता कम से कम इन सभी चक्करों से ऊपर उठे, आत्म स्वभाव में आए। तो महामती प्राण जी कहते हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। प्राण जी किसको संबोधन कर रहे हैं? कोई जाति, कोई मजहब की बात नहीं है। गीता सबके लिए है, तारतम बानी सबके लिए है, कुरान सबके लिए, इस बाइबल सबके लिए है। वो धर्मशास्त्र अपने अपने जमाने में अच्छी बात कही है। अपने अपने जमाने में सभी पैगंबरों ने, सभी मैसेंजरों ने, सभी संतों ने अच्छी बात कही है। अगर गीता में अच्छी बात है तो मुसलमानों को उस अच्छी बात लेने में क्यों टेंशन? कुरान में अच्छी बात ही है। कुरान में क्या लिखा हुआ है? महामती प्राण जी कहते हैं कि मोहम्मद ने जब खुदा का दर्शन किया तो वहां पर रूहें थी, और रूहों ने चोंच में खाक लेकर के बैठे हुए थे। खुदा के पूछा मोहम्मद ने कि ये रूहें, ये जो ये चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठी है? तो खुदा ने कहा ये संसार, ये फिल्थी बॉडी, संसार देखने की इच्छा से ये अपने मुंह में खाक लेकर बैठे हुए हैं। आपको संतों की कहानी सुनिए तो संतों ने क्या उदाहरण दिया। एक कौवा सड़ा हुआ मांस चोंच में लेकर के जब चलता है तो हजारों कौवे उसके ऊपर चोंच मारते हैं तो उसको दुख होता है। सुना है ना आपने? आपने भी तो अनुभव किया होगा। तो अनुभवी कौवा आकर के कहा, बूढ़ा कौवा ने बोला तेरे का दुख है ना ये सड़ा हुआ मांस के कारण है, ये छोड़ दे तो, ये छोड़ दे तो। छोड़ दिया तो वो गिर गया नीचे, सारा उसी में बड़े कौवा आनंद से बैठा। इसका मतलब कुरान में ये कहानी है। ये तो एक हकीकत का मजल है, ये क्या ज्ञान का विषय है। लेकिन इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान है कि सृष्टि इसी तरह से बनी हुई है कि संपूर्ण को यही लगा हुआ है, शरीर, संसार, व्यवहार, ये सड़े हुए चीज को अपने मस्तिष्क में चोंच में लेकर के बैठे हुए हैं और एक आपस में झगड़े हैं। तो प्राण जी कहते हैं जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन्हें कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, परमात्मा एक है। ये महामती प्राण जी का तारतम्य संदेश है। तो गीता से हमें, कुरान से हमें जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, जीवन का मूलभूत रहस्य क्या है, उसको अध्यात्म विद्या ने खोला है। हम वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? हम सीढ़ी में क्यों रुकने चाहते हैं? हम छत में क्यों नहीं? सीढ़ी किसके लिए लगा है? सीढ़ी छत में जाने के लिए कि सीढ़ी में खड़े होने के लिए लगा है? सीढ़ी में रुकना नहीं है ना, अपने लक्ष्य को तय करें। तो इसलिए यदिदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन, गीता का ही तो ज्ञान है। हम अपने आप को एक मांस पिंड को मत समझें, हम अपने आप को दिव्य स्वरूप समझें। कुरान में उसको मोमिन करके कहा है। कुरान में ऐसे दिव्यता को हाकुल यकीन करके कहा है।
और वेदों में अक्षरातीत करके कहा है, वेदों में दिव्य आत्मा करके कहा है, गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण करके महान बुद्धि की बात कही है। तो इसे अच्छी अच्छी क्वालिटी को हम उठाएं ना अपने जीवन में, उसको आत्मसात करें ना। संदेश परमात्मा का ही है, कहीं ना कहीं किसी भी भाषा में कहीं सी में दिया हो, बस राजहंस बनने की कोशिश, कौवा बन करके, बगुला बन करके किसी को दबाने के लिए ध्यान ना करें। हम राजहंस बने, दूध पानी को अलग करने की क्षमता बढ़ाएं, जो तारतम वाणी बार बार बोल रही है। गीता का उपदेश, शास्त्रों का उपदेश बार बार हमें झकझोर रहे हैं कि अपने स्तर को बढ़ाओ, अपने जो समझने की जो शक्ति उसको बढ़ाओ। तो इस तरह से एक तरफ हाई फिगर में अध्यात्म का विकास हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि संसार में उपद्रव मचाना है। संसार में उपद्रव मचाने के लिए नहीं। इसीलिए धीरा तत्र न मय्यति। इस शरीर को देख करके ज्ञानी पुरुष अपने धैर्यता को नहीं खोता है। ये लौकिक पदार्थों में मोहित होकर के ज्ञानी अपने धैर्य गुण को नहीं खोता है, ऐसा बोल रहा है। तो हमें शरीर से ऊपर उठने की, घंटों ध्यान करें, चिंतन करें, अपने शरीर से आत्मा को अलग करें। पहले हम आत्मा के स्वरूप में आने के लिए संपूर्ण व्यवस्था को करें। गीता आ रही है धीरे धीरे, यही तो बात बता रही है। तो वेश की तैयारी में समय लगता है। नेचुरल भाषा भी आप देखना, फलना का देहांत हो गया, शरीर का धर्म देखिए, शरीर का देहांत हो गया, ये बोलते हैं ना, फलना का देहांत हो गया, बोले देह का अंत हो गया, इतना बोले, आत्मा का अंत तो नहीं बोला ना। देहांत मतलब क्या है? देह का अंत हो गया, आत्मा का अंत नहीं होता है। जो जिसकी दृष्टि आत्मा में पहुंची ना, उसका बहुत दूर दृष्टि होता है। इसीलिए बोल रहे हैं, जिसका शरीर तक दृष्टि है ना, उसको बहुत फ्लक्चुएशन होता है, वो बहुत जल्दी गुस्सा होता है, वो जल्दी मोहित होता है, परेशान होता है, हर प्रकार के। तो क्या है, शरीर में सीमित होने के कारण। आत्मा तक पहुंचे ना, प्राणजने का आत्म सहुनी एक जदी से। वेदांत सर्वम खल ब्रह्म कहने का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रह्म को दर्शन करो, उस शरीर का नहीं, शरीर के अंदर जो चेतन तत्व उसको दर्शन करो, वहां तक तो दृष्टि को पहुंचाओ। यही मेहनत चल रही है। जो वहां पहुंचे, फिर ये शरीर संसार में न मोहियति, वो मोहित नहीं होता है। जब वो फ्रेश हो जाता है, अब वो सही टाइम में सही विवेचन कर सकता है। अर्जुन, तू ये सामने का तेरा जो है ना, ये लव कुटुम्बिनो जो तेरा मुंह है ना, ये देहासक्ति का ही भाग है, और वही चीज हमको परेशान कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने खड़ा कर दिया, विवेकानंद तैयार कर दिया। आप बोलते हैं विवेकानंद की सेवा स्वीकार करते हैं, बात सही है, लेकिन विवेकानंद को कहाँ पर मेहनत की गई? रामकृष्ण परमहंस ने सीधा कर, नरेंद्र, कामिनी कांचन और कीर्ति को त्यागोगे तो बस तुम्हारा बेड़ा पार। रामकृष्ण परमहंस कैप्सूल वर्ड 3 को, कामिनी, कांचन और कीर्ति, इसमें तू संन्यास ले। तभी विवेकानंद का प्रोडक्ट हुआ। आत्मसात किया हुआ महापुरुषों का ऐसा गोली जो है, और वो गोली भी सही जगह लग जाता है तो समाज का उत्थान हो जाता है। गीता का यही खोज चल रहा है, ऐसा कोई परम व्यक्ति मिले। अर्जुन तो एक माध्यम है। तो महामती प्राणज ने कहा, कोई एक ब्रह्म सृष्टि अगर समझदार आ जाए, वही परम धाम की बातें समझते हैं। इसलिए धीरस्तत्र न मय्यति। तो महाराज सब ये छोड़ छाड़ कर विवेकानंद बन जाए? किसने बोला? राजा जनक भी तो अष्टप्रद जग गए, राजा छत्रसाल भी तो प्राण जी से जग गए। तो देश राज्य राजपाट छोड़े क्या? हम क्या व्यवहार टूटने वाली बात नहीं कर रहे हैं? हम यहाँ व्यवहार को स्वच्छ बनाने की बात गीता कर रही है, और आनंद से जीने की बात, आनंद की कला हो रही है। ये कला सीखने की बात हो रही है, उपद्रव मचाने के लिए नहीं। एक गृहस्थ संत का पोता मर गया, आर्ट ऑफ लिविंग देखना।
गृहस्थ, सदगृहस्थ थे वो, बहुत वेदांत, बहुत शिष्य थे उनके, वेदांत पढ़ाते थे, उपदेश देते थे और भागवत शिक्षा देते थे। पोता मर गया, घर में चलाते थे सारा। उनके पास बहुत लोग आते थे, गुरु जी कहाँ गए, गुरु जी कहाँ गए, ऐसे नाम होता था। और महाराज जी, गुरु जी कहाँ हैं? तो उनका 3 भाई, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, जो भी है उनका परिवार। तो एक दिन ब्रह्मचारी जी आ गए, सन्यासी जी, गुरु जी से मिलने के लिए। तो देखा घर में भीड़ भाड़ है, तो पता चला कि पोता मर गया है। और उधर गुरु जी कहाँ है बोलेगा, तो गुरु जी तो इतने रो रहे, इतने रो रहे, मेरा पोता। जो शिक्षा लेके गए थे सबको देहा पूरा श्लोक आ रहा, देहिनोस्मिन अथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राधीरस्तत्र न मुह्यति करके गुरु का ज्ञान लेके गए थे। आज गुरु जी ही परेशान है। शिष्य कंफ्यूज हो गया। आ गए सब लोग, ब्रह्मचारी जी आइए, हमारा पिताजी को संभाल दीजिए ना, आपके तो गुरु जी अब 2 लाश उठाने के संभव हो रहा है, एक पोता इधर मर गया है, इधर मतलब लड़का इधर, पिताजी का ये हालत है। तो इधर से देखे तो पिता तो पूरा पानी छेप रहे हैं, पूरा परेशान। तो ब्रह्मचारी जी ने उठाया, अब सब थोड़ा, चलो आप गुरु जी संभालो, हम अपने अपने संभालते हैं, सब तैयार है, तो डेड उठाने के तैयार है। और कमरा में ले गए और गुरु जी करके बोले, गुरु जी ने दरवाजा बंद कर। गुरु ने शिष्य को बोला, दरवाजा बंद कर। बंद करते, उपनिषद खोल, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, शुरू कर उपनिषद। गुरु जी आप वो है कि ये है? आप अभी अभी पोते के सामने, अरे अगर मैं उतना एक्टिंग ना करूं तो फिर मैं कौन किस चीज को समझाऊं? उस लड़का मरेगा, मेरा लड़का मर गया करके वो मरेगा, इससे अच्छा तो खुद बेहाल हो गया तो लोग मुझे समझाते तो वो मजबूत हो गए। अब शुरू करना अपना काम। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। संसार आर्टिफिशियल है, जीने का ढंग सीखना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं तत्वज्ञानी हो गए, उपद्रव मत बनाना संसार में। संसार का लेवल कितना तक है उसको देखना पड़ेगा। सीढ़ी चढ़ाना जरूर है, लेकिन संसार इतना आसान से ब्रह्म तत्व समझे ऐसी बात नहीं। इसे समझने वाले संसार में उपद्रव ना मचाएं। वहां बेचारे शादी इतना धूमधाम से 7 करोड़ खर्चा करके शादी कर रहे हैं। वहां जैसे पहुंचे तो महाराज जी हमारे आशीर्वाद देने के लिए, जैसे वहां पहुंचे बस राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, महाराज तो ऐसे गाने लग गए थे स्टेज में। ऐसा उपद्रव मत बनाना तत्वज्ञानी हो गया करके। वॉच इट। इसको जस्ट इधर धीरा तत्र न मुह्यति। हमें मोहित होना नहीं, अपने अपने लेवल से लोग। शादी किया हुआ 10 साल, बच्चा नहीं हुआ, और महाराज के आशीर्वाद पता नहीं क्या, बच्चा हो गया, लड़का हो गया। आहा, वहां नाच रहे हैं थाल ठोक ठोक कर, वहां शंखा मत बनाना ला करके। एक भजन शुरू करे वहां तक, एक दिन सबले जानू छ। एक बेचारा 10 साल में लड़का हुआ है, बैरागी भजन गाते। उपद्रव मत बनाना ज्ञानी। तत्व ज्ञान तो गीता दे रही है, तारतम्य वाणी परम धाम की बातें दे रहे, ब्रह्म आत्मा परम धाम में ये सब ये खिचड़ी है। लेकिन उसका आर्ट ऑफ लिविंग में पता चल जाता है कि ये मुह्यती होकर के एक्टिंग कर रहा है, मतलब मुह्यती होकर के खेल रहा है कि दृष्टा होकर के, बल्कि दृश्य होकर बन रहा है। ये अपने परछाई दिखाई देता है। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, सांगो पांगो देखने क्या संसार में अभिनय करने को आता है, लेकिन धैर्य खोने के लिए नहीं है। अभिनय करना, एक्टिंग करने को आना चाहिए। संसार तो ऐसे ही है। तभी तो प्राण जी ने कहा, हम अपार में बैठे देखे प्रपंच। हम पार में बैठे, ये नजर खुलना चाहिए, पार का नजर, और संसार को उसमें मोहित होकर के रहना नहीं है। जल कमलवत उपनिषद ने कहा, कछुआओं की तरह का। कितने सारे साधन सृष्टि में बता दिए परमात्मा ने। क्यों? किसके लिए? हम विवेकी आत्माओं के लिए। सब जान करके फिर धनी ने क्या बोला, आहा, सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे। कहाँ का दरवाजा खोल दिया है। लेकिन वो ध्यान क्यों लेता है? क्यों नाम ही आती।
हम उस लक्ष्य में मोहित, यानी मोहित गुण अच्छा है। गुण फिरा के प्रकरण में प्राणनाथ जी ने सभी गुणों को किस तरह से हैंडल किए हैं वो दर्शाया है। कम से कम एक गुण धैर्य को तो हम, तितिक्षा को तो हम थोड़ा सीखें जाने। ये सारा अभी तक प्रणामी सिद्धांत में महामती प्राणनाथ जी की जीवनी लिखी हुई, सदगुरु की जीवनी लिखी हुई जो ग्रंथ अभी तक है, मैं तारतम्य प्रवचन में उसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। तारतम्य गीता प्रवचन में आप सुन रहे हैं कि एक बड़ी पत्री करके एक तारतम्य एक सिलेबस है, एक ग्रंथ है, एक सब्जेक्ट है बड़ी पत्री, जो दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए उसको गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, कुरान का ज्ञान समझा करके बुद्धि को फिराने के लिए गए थे 12 मोमिन, 12 सुंदर सात त्यागी सन्यासी महामती प्राणनाथ जी के शिष्य। वहां जाकर समझाते, वो 4 महीना उनको नजरबंदी में रखा गया। उस समय में प्राणनाथ जी कामापाड़ी में एकांत में बैठ करके चिट्ठी लिखते हैं, बड़ी पत्री, वहां सारा ज्ञान, ये ज्ञान मिलता है। सुंदर साथ को पता है कि नहीं, ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे बड़ी पत्री को साल में 1 बार 2 बार सुनाने वाले हम आत्माएं, प्राणनाथ जी कहते हाकले काम शैतान का ठंडे हक से होए, धैर्यता को धारण करो मोमिनो, धैर्य को धारण करो, हुकुम करा होता काम। तो इतना बड़ा संदेश लेके चलने वाले हमारा हृदय, छोटी छोटी बातों में घर अशांति, पिता के कारण लड़का अशांति, लड़का के कारण पिता अशांति, ये अशांति का व्यापार कहाँ से शुरू किया? ये यही है देहस देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। इसको तारतम्य नजर से, इन दृष्टि से इस श्लोकों को देखें। नहीं महाराज, हम तो गीता पढ़ करके एकदम देहिनोस्मिन तो बहुत अच्छी तरह से समझे हुए हैं, ऐसा लगता तो है कभी कभी, है ना। वो जो बर्थडे जब मनाए थे ना, उस दिन आप रोए कि हंसे? अपना बर्थडे में, अपने बर्थडे में आप रोए कि हंसे? अब सब भाई लोग सब उधर से चेले चपटे आकर के माला पहना रहे, अब रोगे, लेकिन हम हंसेंगे, है ना। रोएंगे तो क्या होगा? माहौल भी खराब हो जाएगा। उपद्रव मत मचाना है, हम हंसेंगे जरूर। क्यों हंसे? हम क्यों खुशी? लड़का किशोर अवस्था से, मतलब 12 से 16 साल का हो गया है। आज हमारा लड़का 17वां में प्रवेश कर रहा है, 24वां में प्रवेश कर रहा है। देखो तो खुशी, आनंद, देखो तो प्रमोशन हो रहा है। तो फिर मरने पर क्यों दुखी होते हो? 16 में पहुंचने का मतलब है 15 मर गया है, 25 पहुंचने का मतलब 24 मर गया है, 80 पहुंचने का मतलब है कि 70-75 सब मर गया। तो मरी तो रहा है। तो जब ये मरते समय अभी माला पहन करके खुशी हो रहे थे, जब सही में मर गया तो क्यों दुखी होते हो? जीवन का रहस्य समझो भाई। और आपने खुशी ये व्यक्त की थी कि हमारा लड़का, हमारा जो पिता जो भी है, हमारा लड़का 20 से 21 पहुंच गया, खुशी 22 पहुंचेगा खुशी। तो प्रमोशन में खुशी। तो मनुष्य शरीर से मर करके दिव्य परमधाम की आत्मा बन गई तो दुखी क्यों? इसलिए हम तो परमधामवासी लिखते हैं। क्या करें, पत्थर खाते हैं। अरे भारत में बसने वाला भारतवासी, नेपाल में बस रहा नेपालवासी है, तो स्वर्ग में बैठे हैं स्वर्गवासी, बैकुंठ में बैकुंठवासी। तो हम पा रहे हैं बैठे देखे परमधाम में बैठ कर खेल देखता हूँ। परमधाम भी पैसे नहीं होगे तो मैं लिख लेता हूँ परमधामवासी महेंद्र महाराज। सहन कर सकेंगे? मेरे दिमाग सहन नहीं करेगा। क्यों? मुह्यति। क्यों? कौमारम यौवनम जरा मुह्यति। यानी हमारा जाने अनजाने में माया ने इतने मोहित करके रखा हुआ है, हम एक परमधाम वासी, परमधाम गमन, ये मरण तो सहन ही नहीं होता है, जबकि यहां मरना, कहीं जगना था। ये क्यों हुआ? इसीलिए बोलते हैं ना, मैंने अभी बोला चल बसा, बोलते कि नहीं बोलते? कोई व्यक्ति मारा चल बसा, यहां से तो चला कहीं जाके तो बसा,
यहां से चला तो कहीं तो जाके बसा होगा। तो अमूल मिला में बैठने के लिए इतने डरपोक क्यों हो गए? जब इस देह ये कुंठित देह से निकल करके परमधाम में बैठना है, राजी के पास बैठना है, और धामवासी लिखने में इतने डर जाते हैं क्योंकि बैठे नहीं तो कैसे बोले? तो पैसा पहला बैठे हुए तो बस है, तो बैठ भी गए तो फिर उपद्रव मत मचाना, मत लिखना परमधामवासी। ये अंतर रूहानी चिंतन की बात कर रहा है। समाज को डिस्टर्ब मत करिए, समाज को देख करके जागे। इसलिए प्राण जी बोलते हैं, देख दो देख आओ तो मैं यहाँ हंसो जरूर। इसीलिए उपद्रव मत मचाना। हाँ, हम बार बार यही बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, खुशी आनंद, मैंने बोला बर्थडे में इतना लोग खुश मत आते हैं, ठीक है, हालांकि वो मर तो रहा है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा शरीर जो सरकता रहता है, कुमारम यवनम जरा, गीता के श्लोक से बोल रहे हैं। सरकता रहता है वो शरीर, सरकता रहता है वो शरीर। तो सरक रहा है, बर्थडे मना रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, करते करते प्रमोशन हो रहा है, तो हम जीव भाव से आत्मा भाव में पहुंच करके परात्मा भाव से परम धाम में उठने का मौका जो है, तो हम दुखी क्यों? बस इतना है कि हम होश में होकर के वो परम धाम का स्वभाव को हृदय में ये जानबूझ करके उठाएं। लेकिन वो परम धाम के चिंतन धाम चिंतन के समय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी आसक्ति कौमारम यौनम जरा, इसलिए इसकी व्यवस्था करते करते हमारा समय निकल गया। इसलिए वैराग्य न आने के कारण हम व्यवस्था में लग गए। इसको उतना ही देना था जितना इस शरीर में जरूरत थी। बस ठंडी से थोड़ा सा शरीर को बचाव के लिए एक दो गर्मी की कपड़ा रखनी जरूरत थी, लेकिन हमने पूरा स्टॉक भर दिया, ट्रंक भर दिया, तो समय कहाँ से मिलेगा महाराज? हमारे गीता के गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती हम ब्रह्माष्टमी वृत्ति बढ़ाने के लिए समाज ने मदद किए हैं। इसीलिए रोटी कपड़ा मकान उन्होंने दिया। रोटी पेट सन्यासी को कौन देता है? गृहस्थी तो देते। कपड़ा कौन देता है? गृहस्थी तो देते। रोटी कपड़ा मकान जो छत बना दिया, कुटी बना दिया, जो भी दिया सन्यासी को समाज ने तो दिया। इसीलिए तुम क्या करो, ये गीता का संन्यास्त ज्ञान में बोलते हैं, तुमको समाज ने रोटी कपड़ा मकान 3 दिया, तो 3 घंटा समाज को दो, निस्वार्थ प्रेम निस्वार्थ भक्ति समाज को दो 3 घंटा, बाकी 21 घंटा अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन को करें। मतलब 21 घंटा राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी अपने परात्म का चिंतन करने वाला सुंदर साथ का वृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो गीता का ज्ञान से आ रहा है। रोटी कपड़ा मकान के लिए दिया हुआ है तो शरीर उतना ही हम, क्योंकि शरीर से हम ना, वी लव बॉडी नहीं, वी लाइक बॉडी नहीं, वी लव बॉडी। हम शरीर को वी लव, हम इससे मोह न रखें, इसका प्रेम रखें। क्यों प्रेम रखें? गाड़ी हमको लक्ष्य तक पहुंचाने दे, इसलिए बाद धो धा करके तेल मोबिल देखना जरूरत, क्योंकि लक्ष्य में पहुंच जाता है। इसको भोजन देखना, ये देखना जो है स्वास्थ्य को सेवा करना, ये ठीक है, क्योंकि ये हमें ये बंदूक के भांति, धनुष के भांति, ये साधन के भांति है, ये साधन है, इससे आत्मा को लक्ष्य तक पहुंचना, इसलिए उतना ही इसको सेवा दे। इसको मोहित होकर के इसके बिना मैं जी नहीं सकता, परिवार के मैंने जी नहीं सकता, ऐसे दशा में न राजनीति सुधर सकती है, न धर्म नीति सुधर सकती है। सबसे बड़ा रोग जो है ये शरीर के ऊपर आसक्ति है। हे अर्जुन, तुम इससे ऊपर उठो। धनी ने कहा, हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावानल बले कई बात। सारा दावानल आज धरती में क्यों है? मोह, वजूद के ऊपर, शरीर के ऊपर आसक्ति के कारण है। भाई भाई में झगड़ा क्यों? सब चीज क्या है? प्रेम में तो, आत्मा में तो कोई झगड़ा है ही नहीं। तो आत्मा ज्ञान न होने से देह ज्ञान हुआ, देह ज्ञान होने से झगड़ा हो गया। तो कम से कम हम जो कान में सुन रहे हैं, कम से कम हम तो सुधरे, हम तो आनंदित संग से रहें, संसार में हम तो खुशी से रहें, हम तो एक आपस में प्रेम बांट के रहें कम से कम। इसलिए ये 13 नंबर श्लोक को प्रणाम करने से पहले थोड़ा सा शांत चित्त से 4 बात को याद रखें। 13 नंबर कैसे लंबे, कल और आज की जो व्याख्या
हम 4 चीज कैप्सूल फॉर्म में रखें। एक चीज जो है जीवन में धैर्य रखें, धैर्य को सीखें और इन गुणों अंग इंद्रियों और इसके फैलाव से प्राणजने का ए बनत है बाग विस्तर। इस शरीर रूपी वन से बगीचा एक होम बहुत श्याम फैल गया है। इसलिए फैले हुए में से मोहित न हो, धैर्य को कायम रखें। हमारी आवाज क्या निकलती है पता है? क्या करें, ये बच्चे हमारे वजूद से पैदा हुए हैं, वजूद से तो पसीना भी आता है, मोहित होते हैं हम। वजूद से तो क्या क्या निकलता है, मोहित होते हैं हम। वजूद से ही ये जुगनू, ये जुमरा निकलता है। हाय जुमरा, आई लव यू, तो मेरे शरीर से निकला हुआ है, बोलते हैं हम, हैं? तो ये कीटाणु निकल गया शरीर से, इतना मोहित होने की क्या जरूरत है? इसलिए धैर्य को बचा कर रखें। और वो धैर्य जमीन परम धाम है, शाश्वत जमीन वो परम धाम है, शाश्वत सिंहासन राज्य का है, शाश्वत सिंहासन मूल मिला का बैठक है, शाश्वत बातचीत प्रेम संवाद परम धाम का है। उस खजाना को ना भूले, एक चीज। दूसरा नंबर, मृत्यु एक व्यवस्था है, इसलिए मृत्यु के भय से घबराए नहीं। और मृत्यु के भय से न घबराने के लिए आपको तारतम्य सिलेबस दिया हुआ है कि आपका परात्म स्वरूप में बैठ करके आप साक्षी भाव से संसार को देख रहे हैं। संसार के आप नहीं हो, मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार त्याय तैरा, करार में स्टिक रहे, उसमें स्थिर रहे। 2 बात। तीसरी बात जो है, ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उसको हम अनित्य शरीर के लगे जुड़े मत, उसको मक्खन की भांति उसको अलग कर दें और फिर उसको तपस्या में और तपा करके तपो अग्नि में जमा करके खार करके उसको घी बना करके डब्बा रूपी मूल मिला में भर दें। हम इस आत्मा को अखंडता की ओर करके मैं वो आत्मा हूं करके 3 बात ये भी हम जीवन में ठसा के रखें। और चौथी बात जो है, ये सब करने के लिए प्रज्ञा और पांडित्य अर्थात ज्ञान के सहारा लें। इसीलिए खोजत खोज सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार। जीवन में सदगुरु के शरण में जाएं, सदगुरु मिले तो सदगुरु के शरण में टिकने का हिम्मत रखें। झुकना पड़ेगा, लेकिन झुकने से काफी नहीं होगा, टिकना भी पड़ेगा। वो स्थिर होने का ज्ञान देंगे। धीरज तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। अब तितिक्षोपनिषद, गीता के अलग अलग आयाम से लोगों ने चिंतन किया है। किसी महापुरुष ने इस 14वां श्लोक को तितिक्षोपनिषद करके लगा। तितिक्षोपनिषद, तितिक्षा अर्थ होता है फोरबियरेंस अर्थात सहनशीलता। हमें ये सहनशीलता क्वालिटी को डेवलप करना है, जीवन में इसको आत्मसात करना है। 14 नंबर श्लोक अब आप लोगों के समक्ष अभी का समय नहीं, अब इसको छेड़ने के बाद बहुत कुछ समय आगे निकल जाता है। हमारे पास 3 मिनट समय है। तो सभी सुंदर सात भक्तजन महानुभाव जो भी इस ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, आप अपने साथियों को फॉरवर्ड करिए। ये जो हम YouTube में डालते हैं, आप उन गीता पे, उन हिंदुओं के जमात में आप इसको फेंक दीजिए। तारतम्य बानी में सागर ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ, सुंदर साथ जी को बोल रहा हूँ, वो हर कोई के उस विषय वस्तु नहीं है, लेकिन गीता सर्वोपरि है। इसलिए गीता के माध्यम से तारतम्य संदेश जो जा रहा है सुंदर साथ जी का, ये फर्ज रहता है कि कम से कम गीता का श्लोक के उच्चारण करते करते हमने तारतम्य घुसा है। ये भी प्राण जी का ही आज्ञा है। इसलिए आपको जहां तक हो सके एक एक सुंदर साथ 20, 22, 25 जन गीता को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि गीता की अमान्य नहीं कोई नहीं है, सबके लिए मान्य है। और कि इसमें क्या हमने बुरा थोड़ी बोला, हम समाज उत्थान की बात करें, आत्म विकास की बात कर रहे हैं, हमने किसी का निंदा थोड़ी नहीं की है। आप घबराते क्यों है शेयरिंग करने के लिए? सब्सक्राइब करिए, शेयरिंग करिए और लोगों तक पहुंचाइए संदेश को।
हमने बाहर का सारा कार्यक्रम को हमने ठप करके हम कहीं नहीं निकल रहे हैं बाहर। हम बस आपके संदेश, अभी का डिजिटल जमाने में होकर के मैं एक जगह बैठ करके संदेश को प्राणनाथ जी को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस कार्यक्रम को इकोनॉमिकल एंगल से भी देखिएगा, जितना जमात बढ़ाएंगे उतना ही आपका भाग्य भी बढ़ेगा। इसलिए समाज उत्थान की बात कर रहे हैं, आत्म विकास की बात कर रहे हैं, प्राणनाथ जी का कुछ संदेश को फेंक रहे हैं, तो इससे आपका हृदय भी साफ रहेगा और आप भी समय दीजिए और दूसरों को भी समय दे। और अंतिम रिक्वेस्ट ये है, हृदय में थोड़ा सा वैराग्य को दर्शन करिए। लगा प्यार फकीरी से प्राणनाथ जी के स्वभाव को, प्राणनाथ जी के हृदय को। गीता के संदेश कहाँ से आ रहा है? राज जी के हुक्म से अक्षर द्वारा पंचवासना के माध्यम से आ रहा है। तो प्राणनाथ जी के हृदय में पंचवासना कितना बड़ा स्थान था। चौपाई तो याद किए आपने, पंचवासना ने क्या काम किए ये देखा, वही तो देख रहे हैं हम। राज्य की सेवा है। पहले खेल देखा है कि पूछम पीछे मुलावतन है, तो ये भी देखें वो भी देखें। इस तरह से आप बृहत हृदय से इसको प्रचार करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल के लिए श्लोक का उच्चारण करते हुए आज विराम करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।